माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा बन रहा है। जो भक्तजन सोमवार के दिन व्रत करते हैं वह अपने नवरात्रि व्रत को कैसे खोलेंगे। जो एक दिन का मात्र उठता बैठता व्रत करते हैं अंतिम नवमी या अष्टमी का, उनके व्रत खोलने की क्या व्यवस्था शास्त्रों में कही गई है। पूरा वीडियो सुनिएगा तभी आपको संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त होगी। छोटा सा वीडियो है परंतु आपके लिए बहुत काम का रहेगा। क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए यह भी सुनिएगा। व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना। ऐसे में बहुत दुविधा की स्थिति है और गलत धारणा भी फैलाई जा रही है कि व्रत यह खोल लीजिए, इस तरह से खोल लीजिए। यह सही नहीं है। नवरात्रि व्रत हमेशा कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन से पूर्ण माना जाता है और अपने आप में यह सरल सा कार्य, छोटा सा कार्य है, परंतु इसका पूरे साल भर हमें फल मिलता है। जो नवरात्रि के व्रत होते हैं वे साल के सबसे बड़े व्रतों में गिने जाते हैं। तो आप सभी अगर नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है। अष्टमी का ही व्रत कर रखे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, वही फल आपको मिलेगा। नवमी का अंतिम दिन का व्रत कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर पूरे नवरात्रि कर रहे हैं तो फिर तो यह बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ के स्वरूप में कहा जाएगा। अब नवमी तिथि कब है? 6 अप्रैल 2025 को नवमी रहेगी और इसी दिन नवरात्रि का अंतिम व्रत, नवरात्रि 9 दिन का व्रत पूर्ण हो जाएगा। अंतिम नवरात्रि पर जो 6 अप्रैल को है वह अंतिम दिन माता रानी की नवी शक्ति का पूजन किया जाएगा। कई भक्तों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन हवन जो है किया जाता है। कई भक्तजनों के घर में नवी अर्थात नवरात्रि का जो 6 अप्रैल नवमी तिथि का देवी मैया के पूजन का विधान है। तो आप अपने कुल परंपरा अनुसार 6 अप्रैल नवमी तिथि पर पूजन पारण कर सकते हैं। कई भक्तजन देखिए 10वीं तिथि पर पारण करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। 6 अप्रैल को अगर आप पारण करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। पारण जो है जैसे 7:22 तक जो है नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद 10वीं लग जाएगी शाम के समय, तो आप उसके बाद पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप ज़्यादा फल, सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, अति उत्तम फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिनों की साधना अर्थात नवरात्रि कहा जाता है, 9 दिन कहा जाता है, तो उन नवरात्रि का व्रत पूर्ण रूप से कर पाए तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम देखे गए हैं। तो कोशिश तो करें आप नवरात्रि का पूरा व्रत कर पाए। परंतु अगर सोमवार के आप व्रत करना जो है, जैसे नियमित रूप से मैं स्वयं सोमवार के व्रत करती हूँ और नवरात्रि व्रत को आप खोलना चाहते हैं तो नवरात्रि के व्रत आप नवमी तिथि की शाम को कन्या पूजन कराकर विधि विधान से माता की पूजा आराधना करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। सर्वोत्तम फलों के लिए, परिपूर्ण फलों के लिए तो यही उत्तम कहा जाएगा, जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि जो 7 तारीख की तिथि है सोमवार की, जिसमें नवमी तिथि भी पूर्ण हो जाएंगी, नवरात्रियां भी पूर्ण हो जाएंगी, और सबसे उत्तम विधान यही है कि आप पहले जल्दी उठें, कलश विसर्जित करें। नवमी तिथि पर कन्या पूजन हवन वगैरह हो ही गया है तो यह तो अति उत्तम है। अगर आप संभव हो तो विसर्जित करने के बाद अपने व्रत को पारण करें तो यह सर्वोत्तम माना जाएगा सोमवार के दिन। परंतु सोमवार को भी व्रत करते हैं तो नवरात्रि की शाम को आप अपने व्रत का, नवरात्रि का व्रत पूर्ण कर चुके होंगे तो यह श्रेष्ठ और शुभ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सोमवार की सुबह आप कलश विसर्जन इत्यादि चौकी विसर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए? माता रानी को जो आपने हलवा, पूड़ी और चना और नारियल खास तौर पर गोला भोग में लगाया है तो उसको ही खाकर आपको व्रत को खोलना चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण और श्रेष्ठ माना जाता है। शुभ ही शुभ इसके परिणाम देखे गए हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से आपको व्रत को खोलना है। पूजा में रही भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाए। माँ भवानी से कहें कि हे माता रानी, आपने हमारी पूजा आराधना संपन्न की, श्रेष्ठ की, आपका धन्यवाद और आभार। नवरात्रि के 9 दिनों पर आप मेरे घर पर रहे, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप अपनी छत्र छाया मेरे परिवार पर बनाए रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए इस तरह से आप व्रत को खोल सकते हैं। देखिए सोमवार को जो व्रत करते हैं वह तो खोल लेंगे, कोई इसका दोष है ही नहीं, क्योंकि शाम भी हो चुकी होगी। सामान्य हम दीपक बाती करते हैं, उसके बाद व्रत को सामान्य तौर पर खोल ही लेते हैं, तो कोई दोष नहीं है। इससे ज़्यादा आप अपनी क्षमता बुद्धि का प्रयोग कर व्रत को खोलिएगा, नहीं तो इस तरह से भी किया जा सकता है, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब कलश विसर्जन की क्या प्रक्रिया रहती है, पूरा वीडियो सुनिएगा तभी आपकी जानकारी में यह बात आएगी और अंत तक बने रहिए।
हालांकि विसर्जन का विधि मैं आपको अलग से दूंगी, उसे भी आप देखिएगा। अभी के लिए मैं आपको बताते हुए चलो सामान्य सरल तरीके से। सोमवार के दिन भूल कर भी अष्टमी नवमी पर आप माता को विदा नहीं करें, यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। सोमवार की सुबह आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से जो है माता को कोई भी माखन मिश्री या जो भी आपके घर पर है ड्राई फ्रूट वगैरह का थोड़ा सा भोग लगाना है, जल का लोटा उनके आंखें समर्पित करना है और हल्का सा चौकी को आपको हिला लेना है। ठीक है, डायरेक्ट यह ना करें कि पूरी चौकी पकड़ के आप ऐसे ही कर दें, धीरे धीरे हल्की सी चौकी को आपको हिला लेना चाहिए। जो पूजा का दीपक है उसमें सबसे पहले आपको तेल डालना बंद कर देना है। पूजा की चौकी में जो दीपक रखा है अखंड दीप, वह धीरे धीरे खुद ही ठंडा होते होते खुद ही बुझ जाएगा, समापन की ओर होगा। आपको उसमें फूंक मारने की या उसे बंद करने की अपने हाथ से ज़रूरत नहीं है, नहीं उसे विसर्जित करें। वह पूर्ण जब धीरे धीरे जब आप उसमें तेल डालना बंद करेंगे तो वह परिपूर्ण होने की अवस्था में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसे विसर्जित जो सामग्री होती है उसे कहाँ किया जाता है, या तो आपके घर पर ही कोई गड्ढा इत्यादि है जहाँ पर, कहने का अर्थ है खाली स्थान है, खेत है, खलियान है, मिट्टी जो है जहाँ पर है, तो वहाँ पर गड्ढा खोदकर थोड़ा सा अनावश्यक जो भी पूजा में काम में आ चुकी चीज़ें हैं उन्हें आप दाब सकते हैं, दबा सकते हैं। नहीं किसी पवित्र पेड़ के नीचे या बहती हुई नदी में प्रवाहित किया जा सकता है। परंतु यह भी स्थान न होने की स्थिति में आप अपने घर के गमले में कोई बाल्टी पुरानी या कोई गमला ले लीजिए जिसमें आप सभी सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्वारे की। ज्वारे अपने मस्तक पर धारण करें, बाकी के बचे हुए अगर गौ माता खा लेती है ऊपरी भाग तो गौ माता को खिला दें, नहीं तो अपने घर के गमले में ही इसे दाब दीजिए। ठीक है, इसके बाद सुहाग सामग्री का क्या करें। सुहाग की सामग्री आप अपने पास प्रसाद स्वरूप माता की ले सकते हैं, कोई दोष इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप सुहाग की सामग्री स्वयं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है जी, परंतु थोड़ा बहुत इसको सुहागिन महिलाओं को दान करें, बाकी का आप स्वयं ले लीजिएगा। फूल पत्ती इत्यादि तो आप स्वयं जो है या तो विसर्जित करें या अपने घर के गमले में डालें। नवग्रह या आपने जो चावल वहाँ पर सभी चीज़ें में प्रयोग में लिए हैं थोड़ा अपने भंडार गृह में रखें। बाकी की आप चिड़िया कबूतर इत्यादि को दे सकते हैं। खाने योग्य हैं तो आप स्वयं भी इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आप सभी अगर जो है माता को कलश रखे हैं, कलश के ऊपर नारियल है, तो कई कई क्षेत्रों में तो इसे फोड़ा जाता है परंतु हमारे क्षेत्र में इसे नहीं फोड़ा जाता। अपनी तिजोरी में या दुकान स्थल पर आप या पूजा स्थल पर लाल कपड़े में रखकर इसका पूजन कर सकती हैं। पुराना वाला जो नारियल है उसे विसर्जित किया जा सकता है। कलश में रखा हुआ जल घर में छिड़काव कीजिए या पवित्र गमले में डाल दीजिए। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, मौली इत्यादि है तो वह लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। पिछले साल का जो है उसे विसर्जित आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो भी वस्तु है जैसे मिष्ठान, भोग, प्रसाद है तो वह स्वयं ग्रहण किया जा सकता है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा।